नमस्कार दोस्तों, मैं कविता अपने YouTube चैनल कविता मिश्रा ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सुबह का वक्त हो गया है और मैं सुबह ना उठ गई हूँ। आज ना मेरे ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा कि पूरा दिन कपड़े धुलने में ही ना चला जाए, तो सुबह ही उठ गई मैं कपड़े धोने के लिए। वैसे मैं दोस्तों रोज़ रोज़ मशीन नहीं लगाती, मैं ना हाथ से ही कपड़े धुल लेती हूँ। जिस दिन ज़्यादा कपड़े होते हैं उस दिन मैं मशीन लगाती हूँ। और ये मास्क ना मैंने घर पे ही सिला है, क्योंकि मुझे सिलाई भी आती है, तो इसलिए मैंने ये छोटे मोटे काम मैं घर पे ही कर लेती हूँ ये मास्क। और मैं फटाफट कपड़े धो रही हूँ अपने, क्योंकि अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है, तो लेट ना हो जाए, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही हूँ, ताकि पूरा दिन में मेरे को फिर अपना जो पर्सनल काम होता है, अपना पसंदीदा काम सिलाई कर सकूँ मैं। तो इसी वजह से मैं कपड़े वपड़े धो के ये धुल गए दोस्तों मेरे कपड़े। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ अपने बेडरूम में और फटाफट बेड बिछा रही हूँ, ताकि जितना जो हाथ लगे फटाफट वही काम कर लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो जल्दी जल्दी मैं बेड बिछा के, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना है, इसी वजह से मैं अपना बेड बिछा के रेडी होके मैं दोस्तों अब मैं आ गई हूँ किचन में। अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ सैरेलैक्स, क्योंकि लेट हो गया हमें नाश्ता करने में, तो हम तो भूखे रह सकते हैं, लेट कर सकते हैं, पर बच्चे को नहीं। तो मैं फटाफट उसके लिए ही सैरेलैक्स बना रही हूँ। और रात की ना कोफ्ते की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो वही हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो कोफ्ते रात के हैं और सुबह सुबह मैंने पराठे बना लिए हैं, तो वही खा लेंगे। मेरे हस्बैंड को तो मैक्रोनी ये सभी पसंद आती है, पर मैं यूपी से हूँ, तो मुझे तो पराठे और मतलब ये सब्जी रोटी सुबह नाश्ते में खाना ज़्यादा पसंद है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैंने पराठे वगैरह जो बनाया है। अब ये नाश्ता वगैरह करके मैं फटाफट अपना किचन सरिया वगैरह के मैं आ गई हूँ अपनी बेटी की मालिश करने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं ना मालिश के लिए यूज़ करती बेबी हिमालय का बेबी मसाज ऑयल। आप लोग देख सकते हैं, ये ऑयल भी अच्छा होता है मसाज के लिए। मैं इसी से मालिश करती हूँ अपनी बेटी की। और मालिश करने से बोलते हैं बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और वो तंदुरुस्त रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। इस तरीके से ऐसे ऐसे मलना है बच्चे को। मेरी बेटी सोच रही है कि मम्मा क्या कर रही है, क्या बात कर रही है। हाँ, बच्चों के साथ दोस्तों इंटरटेनमेंट भी करना पड़ता है, या तो बच्चे ना उठ के भाग जाएंगे। इसीलिए इसका हाथ ये ऐसे से करती है, तो इसके हाथ में मैं कुछ देर करती हूँ। ये दोनों पैरों को अच्छे से रोल इस तरीके से मैं करती हूँ, क्योंकि ये अब दोस्तों इसने ना चलना शुरू कर दिया है। मतलब वैसे तो नहीं, मतलब अभी ये 10 ही महीने की है, तो इसके मन में भी डर है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। चलती तो है, पर चीज़ों को पकड़ पकड़ के चलती है, चीज़ों को पकड़ पकड़ के चलती है। और सहारा जैसे खड़ी हो जाएगी, पर सोचिए ना कदम बढ़ाने की, तो धाड़ से गिर जाती है। अभी जब जिस दिन इसके मन में से कि मैं गिर जाऊंगी, डर निकल जाएगा, उसी दिन ये चलना शुरू कर देंगे। और मेरी बेटी सुबह ही उठ जाती है। जैसे मैं उठूँगी, बाथरूम से आऊँगी, उसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, डस्टिंग वगैरह करूँगी, तभी ये उठ जाएगी। उसके बाद मेरे को नाश्ता वगैरह बनाना, दिन का इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। या तो ये ना उठ के भाग जाते हैं, मालिश भी होना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, है ना। और ऐसे तेज ऐसे थोड़ा हल्के हाथों से नहीं, थोड़ा मजबूती, ताकि बच्चों की सहन शक्ति भी बढ़े। ऐसे मालिश नहीं, थोड़ा सा तेज हाथ, मतलब इतना भी तेज नहीं कि बच्चा रोने ही लग जाए, मतलब हिसाब से। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे मालिश कर सकते हैं अपने बच्चे की, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और बच्चे की मालिश मेरे हिसाब से कम से कम 1-1.5 साल तक तो करनी ही चाहिए। और फिर जब बच्चे 1-1.5 साल तक चलने लग जाते हैं, तो इनके पैरों की ज़्यादा मालिश करनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन चलते हैं। इनका खाना पानी समझ लो, वही दूध पीना और मालिश करवाना, ये इनका खाना पानी होता है। अगर इसमें भी हम कमी करेंगे तो फिर नहीं चलेगा ना। कुक अब पता है ये पता, अब ऐसे भी बोलने लग गई है, और कुछ
बोलती कि क्या है बेटा, हंसने लग जाएगी, हंसने लग जाएगा बाबा बाबा। बच्चों के साथ ना ऐसे मतलब खेलना भी पड़ता है ताकि उन लोगों को मालिश भी हो जाए, या तो बच्चों को पसंद नहीं होती, कुछ बच्चे ना भाग जाते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों शोल्डर पे ऐसे जिससे इनके हाथ मजबूत हो, इस तरीके से, और फिर सीने से लाके ऐसे ऐसे करना चाहिए। हम लोग इनकी जितनी सेवा करेंगे उतनी जल्दी इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छे। और मेरा मानना है कि बच्चा मोटा ज़रूरी नहीं है, बच्चा एक्टिव होना ज़रूरी होता है ना बाबू? पतला ही हो पर एक्टिव हो। अब मोटा है वो पी रोए जा रहा है, खाए जा रहा है, पर मोटा है वो, कुछ एक्टिव इन कुछ मतलब चरफरी नहीं है, तो फिर ऐसे बच्चे फिर सुस्त रहते हैं। पतला हो, पतला ही बेशक हो पर फुर्ती वाला हो, चुस्त हो। ऐसे दोनों पैरों को तो दोस्तों अच्छे से मालिश करनी चाहिए हमने बच्चे, क्योंकि वो अब चलना शुरू किया है तो उनके पैरों में भी दर्द होता है। अब इतने छोटे हमसे बोल भी नहीं सकते कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं इस तरीके से मालिश करती हूँ अपनी बेटी की, ताकि इसका पैरों का ना दर्द सारा खत्म हो जाए। और ये दोस्तों, ये जो मेरी बेटी ने कड़े पहने ना, ये वाले ये इसकी बुआ ने लाई थी, है ना बाबू? बुआ जी लेके आई थी, मंदिर गई थी ना, तो सोचा अपनी भतीजी के लिए भी कड़े ले लूं, तो इसकी बुआ जी लेके आई थी, है ना बाबू? और ऐसे दोस्तों हाथों को भी इस तरीके से, हाथों को भी आप लोग ऐसे रोल ऐसे करके यूं, जिससे इनका हाथ भी मजबूत रहे। और जब, क्योंकि समझ लो ये कि इनकी कसरत हो जाती है, इस तरीके से इनकी कसरत हो जाती है, फिर ये पेट भर के अपना खाना भी खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं, मतलब खेलते कूदते, इनकी थकावट मिट जाती है मालिश से। हमारे मालिश होते तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, उसी तरीके से इन लोगों की मालिश होती तो इन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं क्योंकि उनकी आदत नहीं होती ना, इसी वजह से ऐसे करके। और अब आती है इनके फेस की बारी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ना बच्चों की ना नाक ऐसे करके उठानी चाहिए, ऐसे इस तरीके से। इनके जो फीचर्स होते हैं वो शार्प करने के लिए इस तरीके से इनको उठाना होता है। अब मेरी बेटी जब पैदा हुई थी ना, तो उसके कान ना थोड़े ऐसे थे, ऐसे करके, तो इसको मैं ऐसे करके कान मैंने ठीक कर दिया। अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ बेटा, क्या हो गया बाबू को मेरी? और ये पता है अभी ना कुछ नहीं बोलती, बस क्या बोलती है, ट्रे और बुआ 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 बोलना सीखा इसने। इसको मैं बोलती मम्मा बोले तो मम्मा नहीं बोलना इसे, ऐसे 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 बच्चों को भी अच्छा लगता है इस तरीके से। फिर दोनों टांग ऐसे लेने, फिर ऐसे 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 फिर चारों हाथों को लेके और फिर ऐसे मारते हैं। बोलते हैं ना बच्चे का ना डर निकल जाता है। बातों बातों में पता ही नहीं चला
कि वीडियो इतना लंबा कैसे हो गया दोस्तों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोगों को मैं किस तरीके से अपनी बेटी की मालिश करती हूँ, सॉरी बातों बातों में मैंने डायपर भी उल्टा पहना दिया अपनी बेटी को। हाँ जय। अब इसकी बोली शुरू हो गई डैड डैड करके। तो इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे डी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेली रूटीन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय करो बाबू, बाय 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 दोस्तों।